साहबी रसूल हैं, लेकिन मौला अली से कोई भी तकाबुल नहीं कर सकते, मुकाबला की कोई सूरत नहीं। हजरत अमीर माविया और हजरत अली में बहुत बड़ा फर्क है। याद रखे, हजरत अली हर हाल में हजरत अमीर माविया से अफजल थे, अफजल है, अफजल रहेंगे, लेकिन बहैसियत सहाबी हजरत अमीर माविया भी काबिल एहतराम है, वाजिबुत ताज़ीम है, लायक सद एहतराम है। अगर कोई इनकी बेइज्जती और बेहुरमती करता है तो वो भी सुन्नी नहीं राफजी है, जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। याद रखें, राफजियों से हमारा ताल्लुक नहीं होना चाहिए, नाज़ियों से हमारा ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों से हमारा कोई इलाका नहीं होना चाहिए। चाहे भूखने वाला अजमेर की खानका में बैठकर भूख रहा हो, याद रखें वो जाली किस्म के मुजाविर वो ख्वाजा गरीब नवाज की औलाद में से नहीं है। और अगर फर्ज करना उनकी औलाद में भी है तो जब एक सहाबी का बेटा बिगड़ सकता है तो क्या गरीब नवाज की औलाद नहीं बिगड़ सकती है? याद रखें, बिगाड़ कहीं भी आ सकता है, जहां बिगाड़ न हो उनको सर पर बिठाया जाए, और जहां अकीदे में बिगाड़ आ जाए उन्हें अपनी महफिलों से उठा कर भगा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार महसी कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा पैगाम, ये पैगाम है आला हजरत सरकार ने, आला हजरत फाज़िले बरेलवी ने, हमारी बिरादरी के उलमा ये समझ रहे हैं और ये दुआएं दे रहे हैं। और तकरीर इनके लिए नहीं होती है प्यारे, तकरीर आपके लिए होती है। ये तो खुद समझाते हैं और समझाने के लिए पैदा किए गए हैं, दर्स देने के लिए पैदा किए गए हैं। आला हजरत फरमाते हैं फर्के मरातिब बेशुमार, फतावा रज़विया में फरमाते हैं क्या? फर्के मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदरे करार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, और तान उन पर भी कारे फुच्चार। मतलब मर्तबे में बहुत बड़ा फर्क है, और हक पर हजरत अली ही है, लेकिन हजरत मुआविया भी हमारे सरदार हैं। इसलिए ये सरदारी हम नहीं दे रहे हैं, मुस्तफा ने अपनी बारगाह से अता फरमाई है, ताजदारे कायनात ने अता फरमाई है। इसलिए लोगों इनके तरीके पर चलो, सहाबा की इज्जत करो, उनका एहतराम करो। और हजरत अबू बकर सिद्दीक की अजमत मैं आपको बता दूं, हुजूर ने दुनिया से जाते जाते लोगों का इमाम सिद्दीक अकबर को बनाया है, मुक्तदा सिद्दीक अकबर को बनाया है, और दुनिया से जाते जाते मुस्तफा करीम ने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो शान अता फरमाई। खुद हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद खुद फरमाते हैं, बहुत से सहाबा कहते हैं कि बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है कि हुजूर की ज़ाहिरी हयात में भी हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को अफजल कहते थे, मानते थे। नबी पाक ने कभी नकीर नहीं फरमाई। याद रखें, हदीस की तारीफ क्या है? हदीस की तारीफ ये उलमा आपको कहेंगे, हुजूर के कौल को, फेल को और तकरीर को हदीस कहते हैं। तकरीर ये नहीं जो मैं कर रहा हूँ, तकरीर इस्तिलाह हदीस में यह है कि रसूलुल्लाह ने जो फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने जो किया, कौलो फेल। और तकरीर यह है कि किसी सहाबी ने कुछ किया, कुछ कहा, नबी खामोश रहे, तो यह भी हदीस है। नबी की जाहिरी हयात में सहाबा अबू बकर सिद्दीक को अफजल मानते थे और नबी ने इनकार नहीं फरमाया। गोया हुजूर की हदीस से यह साबित है कि तमाम कायनात में नबियों रसूलों के बाद अगर कोई अफजल जात है तो वो सिद्दीक अकबर की जात है, फिर फारूक आजम है, फिर उस्मान गनी है, फिर मौला अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जो खिलाफत राशिदा की तरतीब है वही फजीलत की भी तरतीब है। अब यहाँ कोई धोखा दे तो आप धोखा न खाए। हजरात उलमा बैठे हैं, वक्त काफी हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। अभी आप देखे ये बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, मेरे प्यारे, इनकी कद्र करो। मैं आपसे फिर कहता हूँ, इनकी इज्जत करो भाई, इन्हें पहचानो। और ये खानकाह अल्हम्दुलिल्लाह, पहले के जमाने में खानकाह दरसगाह का भी काम करती थी, तसव्वुफ और रूहानियत का काम करती थी। ये तलबा आए, इनके सरों पर पगड़ियां बांधी जाएगी, नियाबत का ताज रखा जाएगा। याद रखो, वो माँ बाप हमारे मोहसिन है जिन्होंने इन बच्चों को आलिम दीन बनाया, हाफिज़े कुरान बनाया। वरना आज कोई भी सरमायादार कहाँ चाहता है मेरा बेटा आलिम बने, हाफिज बने? इसलिए नहीं चाहता कि आलिम हाफिज बनने में दुनिया नहीं है, दुनिया नहीं है। ए दुनिया के हरीश कुत्तों, याद रखना,
मुसलमान को दुनिया बकदरे जरूरत ही चाहिए। दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए तुम्हारे लिए अगर कोई सरमाया है, कोई चीज है, कोई मालो मता है, तो वो तुम्हारा दीन है, वो तुम्हारा ईमान है। इसलिए प्यारे, दुनिया की सिर्फ फिक्र मत करो, अपनी औलाद को दीन सिखाओ, आलिम दीन बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ, ताकि ये औलाद तुम्हारी आंखों के लिए ठंडक बन सके, तुम्हारी निजात का जरिया बन सके, तुम्हारे लिए बाइस मग़फ़िरत बन सके। हज़रात याद रखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पर आखिरी बात अर्ज कर दूं, इसलिए सबसे अफजल है। अल्लाह ने तमाम इंसानों के ताल्लुक से फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितारफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से बनाया है और तुम्हें खानदान और कबीले बनाए सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारी शनाख्त हो सके, पहचान हो सके। क्या मतलब है? नसब पर फख्र मत करो, खानदान पर फख्र मत करो। अल्लाह ने तुम्हारी पहचान के लिए कबीले और ये एजाज है और ये खुसूसियत है कि अल्लाह ने मुस्तफा की ज़ुर्रियत को एक खास फजीलत अता फरमाई है, उनका मकाम बुलंद किया है। लेकिन लोगों, नसब पर फख्र मत करो, खानदान पर फख्र मत करो। अल्लाह ताला ने पहचान के लिए बनाया, लेकिन अल्लाह के नजदीक कौन बुलंद है? हमारे और आपके नजदीक तो हो सकता है हम कहें कि जो बहुत बड़ा अमीर कबीर है, जिसकी बड़ी बिल्डिंग है, यानी आसमान से लगती हुई बिल्डिंग हो, उसकी बुलंदी हो, जब आप देखें तो ताज जमीन पे गिर जाए, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो बड़ा कामयाब और बड़ा आदमी है। याद रखें, नहीं, रब ने इन तमाम को तोड़ते हुए, इन तमाम का दंडान शिकन जवाब देते हुए फरमाया, नहीं, मियार ये नहीं है। तेरे खुदा के नजदीक, तेरे रब के नजदीक, तेरे मालिक के नजदीक, तेरे माबूद के हुजूर, जिसने तुम्हें पैदा किया, जो तुम्हें रिज्क देता है, उसके यहाँ ये दुनिया पर अकड़ कर चलने वाले अमीर मुअज़्ज़ज़ नहीं है, ये मालदार उनके यहाँ बाइश इज्जत नहीं है, बल्कि खुदा के हुजूर इज्जत किसके लिए है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह के नजदीक मुअज़्ज़ज़ वही है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है, जो ज्यादा तकवा वाला है, परहेजगार है, मुत्तकी है, वो अल्लाह के नजदीक मोहतरम है। और इसका सबूत है कि आज आप एक मुत्तकी का उर्स मना रहे हैं, एक वली की बारगाह में मोहब्बतों का खिराज पेश कर रहे हैं। तो हजरात याद रखें, यहाँ अत्का से मुराद कौन है? सूरतुल लैल की आयत बता रही है, उलमा ने इसकी वजाहत की है, मुख्तसर मर्द कर दूं। अल्लाह फरमाता सय्युजन्नबुहुल अत्का अल्लज़ी यूती मालहु यतज़क्का। अनकरीब वो तक़वा इख्तियार करने वाला परहेजगार इंसान जहन्नम की आग से दूर रखा जाएगा। अल्लज़ी यूती मालहु यतज़क्का, जो अपना माल खर्च इसलिए करता है ताकि वो मुज़क्का हो जाए, मुसफ़्फ़ा हो जाए। वमा लिअहदिन इंदहु मिन निमतिन तुजज़ा, उन पर किसी का एहसान नहीं है, किसी नीमत का बदला नहीं है, बल्कि वो जो कुछ कर रहा है वो सब अपने रब की रजा के लिए कर रहा है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये आयत है हजरत अबू बकर की शान में नाज़िल हुई, इसलिए कि हजरत अबू बकर ने जब हजरत बिलाल को खरीद कर आजाद करवाया, आप जानते हैं ना बिलाल पर कितने मज़ालिम ढाए जाते थे, जब उन्हें आजाद कराया गया लोगों ने ताना दिया कोई एहसान रहा होगा। रब ने उस ताने का जवाब दिया, अबू बकर पर एहसान नहीं है, अबू बकर जो कुछ कर रहा है मेरी रजा के लिए कर रहा है, मेरे हबीब की रजा के लिए कर रहा है। और अबू बकर की शान तो यह है, वला सौफा यरदा, अनकरीब उनका रब उससे राजी हो जाएगा, रब से वो राजी हो जाएंगे, वो रब से खुश हो जाएंगे। याद रखें, अपने हबीब के ताल्लुक से फरमाया वला सौफा यूती का रब्बुका फतरदा, और अबू बकर के ताल्लुक से फरमाया वला सौफा यरदा। क्या मतलब समझ में आया कि जमीन पर मुस्तफा के बाद वो लफ्ज जो मुस्तफा के लिए इस्तेमाल किए गए हो, अगर किसी की शान में खुदा कह रहा है तो अबू बकर सिद्दीक है। इसलिए सबसे अफजल सैयदना सिद्दीक अकबर है, सिद्दीक अकबर का कोई जवाब नहीं है। अल्लाह ताला इस खानका को ता क़यामत आबाद रखे, यहाँ के इल्मी रूहानी फैजान से हम और आपको मालामाल फरमाए। और साहिब सज्जादा वली अहद जो भी उलमा हज़रत सैयद शमीम साहब किबला, उनके साहिबजादगान, उनके बेटे भतीजे जो लोग हैं, अल्लाह ताला सबको
हिदायत के लिए मीनारे नूर बना दे, ये मिसाल बने, ये आइडियल बना लोगों के लिए, और अपने जद्दे अमजद की जिंदा तस्वीर बनकर अपने माशरे में इनकलाब बर्पा कर जाए, कौम मिल्लत की फलाह व बहबूदी का फरीज़ा अंजाम देते जाए। हजरात, ये हमारे भाई अच्छे अदीब, अच्छे नकीब हजरत मौलाना महबूब शबनम साहब, इनकी शबनबी मोहब्बत मुझे यहाँ तक ले आई। अल्लाह इन्हें हमारे उलमा को सलामत रखे, अजर अजीम अता फरमाए, आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। चलते चलते आप इनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं ना भाई? करते हो ना? अरे हाथ उठाओ ना यार, करते हो ना? तो आज के बाद आप नमाज पढ़ेंगे? बताइए, नमाज के नाम पर हाथ नहीं उठ रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक वक्त की नमाज छोड़ने वाला, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। कैसे मोमिन हो यार? इन्हीं चीजों ने सुन्नियत को बदनाम कर दिया। अहले सुन्नत आप पर लोग थू थू कर रहे हैं, याद रखें, अहले सुन्नत की वजह से नहीं, हमारे अमाल और हमारे किरदार की वजह से। वरना अहले सुन्नत की हक्कानियत कल भी मुसल्लम थी, आज भी मुसल्लम है, कयामत तक मुसल्लम रहेगी। इसलिए लोगों, वादा करो, नौजवानों, अय्याशियों के अड्डे आबाद न करो। रात रात भर मोबाइल पे गंदी फिल्में, गंदे तस्वीर, नाच गाने, ड्रामे न देखा करो। रात रात भर गलतियां, दिन दिन भर आवारा लोंडों की तरह मटर गश्तियां और शोर व हंगामे नहीं किया करो, बल्कि मुस्तफा के कलमे की लाज रख लो, कलमे का एहसास रखो। ज़बान कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, निगाह वो दिल जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम्हारी आवाज यही होनी चाहिए, खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अंदर से भी आवाज आए ला इलाहा इल्लल्लाह, बाहर से भी आवाज आए ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेगे फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहिम तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके उसवा पर चल करके मिसाल जरूर बन सकते हैं। लोगों, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्चा पक्का मोमिन बनाए, मुसलमान बनाए। एक बार इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। पढ़ें मोहब्बत से, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व अला मन इत्तबअल हुदा।